अस्सलाम वालेकुम ABC वर्ल्ड के व्यूअर्स, मैं हूँ सोना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका 95% हिस्सा एशिया में आता है और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। इसकी तारीख में भी बहुत अहमियत है। तुर्की की 95% आबादी है तो मुसलमान, मगर ये एक सेकुलर मुल्क है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर नक्शे के मुताबिक देखा जाए तो तुर्की दुनिया के तकरीबन दरमियान में आता है। यही वजह है कि तुर्की के रहने वाले बड़ी आसानी से दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद अतातुर्क एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ़्लाइट दुनिया में 123 ममालिक को टच करती है। यहाँ से 50 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और 250 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ती हैं। फैक्ट नंबर 2। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बाज़ार लगता है जिसे दुनिया का सबसे पुराना बाज़ार होने का एजाज़ जाता है। तुर्की की ज़बान में इसे कपाली लियोर कहा जाता है, जिसका मतलब है कवर्ड मार्केट, यानी कि ढका हुआ बाज़ार। ये पूरे का पूरा बाज़ार एक बड़ी सी छत से ढका हुआ है। ये बाज़ार 61 मुख्तलिफ सड़कों पर फैला हुआ है। यहाँ 4000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं। ये जगह तुर्की की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, जहाँ रोज़ 2.5 लाख से 4 लाख सयाह पूरी दुनिया से आते हैं। फैक्ट नंबर 3। तुर्की का सबसे ऊंचा मकाम माउंट अरारत नामी एक पहाड़ है जो आतिशफ़शां है। इस पहाड़ की चोटी सतह ज़मीन से 5137 किलोमीटर बुलंद है। इस पहाड़ के बारे में ये भी मशहूर है कि हज़रत नूह की कश्ती तूफ़ान के बाद यहाँ उतरी थी। इसी वजह से इस चोटी को बहुत मुक़द्दस माना जाता है। एक जर्मन आदमी जोहान जैकोब पहला आदमी था जिसने ये चोटी 1829 में सर की। इसके बाद इसने जर्नी टू अरारत के नाम से किताब भी लिखी, जिसमें उसने ये दावा किया था कि हज़रत नूह की कश्ती के आसार अरारत पहाड़ पर मौजूद हैं। इसके बाद बहुत से लोगों ने इस पहाड़ को सर किया और उनके मुताबिक हज़रत नूह की कश्ती की बाकियात उन्हें भी मिली, मगर उनमें से किसी के भी दावों की तस्दीक नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 4। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 मुख्तलिफ बड़े आज़मों के दरमियान है। तुर्की का मशहूर पुल बोसफोरस ब्रिज एक तरफ इस्तांबुल के इलाके बेगरबी से शुरू होता है और दूसरी तरफ ओताहे में ख़त्म होता है, जो कि तुर्की का वो वाहिद 5% हिस्सा है जो कि यूरोप में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 5। तुर्की का कौमी खेल ऑयल रेसलिंग है। इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्म पर ओलिव ऑयल मल दिया जाता है। ऐसे में एक दूसरे को पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और जब कुश्ती होती है तो देखने का मज़ा भी आता है। फैक्ट नंबर 6। तुर्की का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है। ये एक बर्फ़ानी भेड़िया है जो कि बहुत सख्त सर्द मौसम में रहता है और अपनी जहानत की वजह से जाना जाता है। जब कौमी जानवर की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बताते चले कि तुर्की का कौमी परिंदा रेड विंग है। फैक्ट नंबर 7। तुर्की का शहर इस्तांबुल इतना मशहूर है कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है तो वो इस्तांबुल कहेंगे, जो कि गलत है। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। जब तक इस खित्ते में रोमन राज था, इस वक्त इस्तांबुल दारुल हुकूमत था, मगर आज तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। फैक्ट नंबर 8। तुर्की के लोगों की औसतन उम्र 77.5 साल तक चली जाती है, जो कि बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की औसतन उम्र जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह तुर्की भी एक ज़राई मुल्क है। ये दुनिया का 10वां बड़ा ज़राई मुल्क है। तुर्की पूरी दुनिया में अपनी कॉटन, सनफ्लावर, अपने अंगूरों, सेबों और अपने ड्राई फ्रूट्स की वजह से मशहूर है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जिस तरह हमारे मुल्क में हर साल हज़रत दाता गंज बख्श और हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मनाया जाता है, इसी तरह तुर्की में हर साल दिसंबर के महीने में 10 से 17 तारीख तक मौलाना रूमी का उर्स मनाया जाता है। ये उर्स इतने बड़े लेवल पर होता है कि इसे हर साल इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज देता है। फैक्ट नंबर 11। तुर्की को ये एजाज़ भी जाता है कि रकबे के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद वाला मुल्क तुर्की है। इस वक्त तुर्की में 82,000 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं और ये नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है। ये मसाजिद कितनी ज़्यादा हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि सिर्फ इस्तांबुल शहर में 3100 मसाजिद मौजूद हैं, जबकि पूरे अमेरिका में 2000 मसाजिद मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 12।
ترک افراد میٹھے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، یا پھر ایسے کہہ لیں کہ ترک کلچر میں میٹھے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب لوگوں میں میٹھے میں حلوہ بانٹا جاتا ہے، اور جب یہاں کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کے بعد بھی لوگوں میں حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 13۔ دوستو، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چائے کون سے ملک کے لوگ پیتے ہیں تو آپ کہیں گے پاکستانی یا انڈین یا چائنیز، کیونکہ ان کی تو صبح ہی گرم قہوے سے ہوتی ہے۔ مگر نہیں، ترک قوم دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے والی قوم ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہر ترک آدمی دن میں 5 سے 10 کپ چائے پیتا ہے۔ ترکی کی آبادی کا 95% حصہ روز ایک بار چائے ضرور پیتا ہے، جو کہ پوری دنیا کی کسی بھی قوم سے زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 14۔ ترکی کے قانون میں آرٹیکل 59 کہتا ہے کہ ترکی کے ہر کھلاڑی کی صحت، حفاظت اور خوشی کا خیال رکھنا ترک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ فیکٹ نمبر 15۔ ٹیولپ ترکی کا قومی پھول ہے۔ ویسے تو انگریز ٹیولپ پھول کے بہت شوقین مانے جاتے ہیں، مگر یہ ترک افراد تھے جنہوں نے یورپ کو ٹیولپ کے پھول سے روشناس کروایا۔ فیکٹ نمبر 16۔ ترکی میں لوگ وقت پر شادیاں کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک آزاد خیال ملک ہے۔ ترکی میں شادیاں ٹوٹنے اور طلاق کی شرح بہت کم ہے۔ ترکی کے لوگ شادیاں نبھاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 17۔ ترکی کے لوگ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ اکاؤنٹس بنانے میں ترک قوم تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ اکاؤنٹس بنانے میں نمبر 1 پر امریکہ آتا ہے، جبکہ نمبر 2 پر برطانیہ ہے۔ فیکٹ نمبر 18۔ دوستو، آپ نے چاکلیٹ اور بسکٹ میں تو ہیزل نٹ ضرور کھایا ہوگا، مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہیزل نٹ دنیا میں سب سے زیادہ ترکی میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کی مارکیٹ میں 70% ہیزل نٹ ترکی سے آتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔